आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग विचार। तो आज का बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट से साथियों, कि बूंद बूंद से बाढ़ आ सकती है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके पाठ्यक्रम क्यों नहीं पूरा होगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है साथियों। अगर लगातार बारिश की बूंदें नदियों में बाढ़ लाती हैं, सैलाब आ जाता है, तो फिर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वह क्यों नहीं पूरा होगा। बस इसके लिए निरंतरता बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देव निरंजन मंगल देव कृष्ण शरण प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं। जवाब में आपने कंकाल उपन्यास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1929 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडंबन किसके द्वारा रचित प्रहसन है। बालकृष्ण भट्ट उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है। तुलसी को रूपकों का बादशाह कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है। शुक्ल जी के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देवरासु है, नरपति नाल द्वारा लिखा। कृष्ण अर्जुन नाटक के नाटककार कौन है। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के नाटककार माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1918 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, इसका कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किसका कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र जवाब चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1933 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है। महात्मा गांधी जवाब में चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई यह रचना 1950 ईस्वी की महात्मा गांधी पर समर्पित है। पूजा फूल स्मृति पुंज काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है। उत्तर में मुकुटधर पांडे को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। जिंदगी और जोंक कहानी के कहानीकार कौन है। जिंदगी और जोंक कहानी लिखी गई अमरकांत द्वारा 1958 ईस्वी कहानी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई आंसू रचना हिंदी का मेघदूत कहलाती है। 133 छंदों में विरह स्मृति काव्य है। आलोचना भी रचना है या काव्य कृति किस रचनाकार की। आलोचना भी रचना है या रचना काशीनाथ सिंह की है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा माना जाता है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। और कथा सत्सर की लेखिका कौन है। तो कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता देवताले हैं। इस रचना के लिए 2005 ईस्वी में उन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2001 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है। तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा देने वाले राधाचरण गोस्वामी हैं। बिखरे मोती कहानी के कहानीकार कौन है। बिखरे मोती कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई 1932 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है। और जवाब में आपने सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1975 ईस्वी रचना का प्रकाशन हुआ।
अगला प्रश्न है कि नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? जवाब में आपने महादेवी वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नैसत चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने आलोचना विधा की यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। 1899 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष। सभा विलास रचना के रचनाकार कौन है? सभा विलास कृति लल्लू लाल द्वारा लिखी गई 1815 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदी निबंधों का जनक बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? जवाब में सुमेंद्रानंदन पंत को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक सती प्रताप है। 1883 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? वापसी कहानी उषा प्रियमवदा द्वारा 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? बिहारी को दोहों का बादशाह की संज्ञा देने वाले बलदेव उपाध्याय हैं। निरुपमा प्रभावती उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? निरुपमा और प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य के रचनाकार कौन है? कामायनी भाष्य कृति का रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना है। वसंत वियोग किसकी रचना है? जवाब में आपने राय देवी प्रसाद पूर्ण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1912 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। इस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग का आरंभिक कृति और कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है। नंदुलारे वाजपेयी जवाब चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि रेवंत गिरी रास रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उत्तर में विजय सेन सूरी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1231 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। सुजान रसखान में छंदों की संख्या कितनी है? जवाब में आपने 214 छंद है, जिसमें 181 सवैया हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं और 4 सोरठा है। घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चित्तौड़ की चिंता काव्यकृति के रचनाकार कौन है? जवाब में रामकुमार वर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1929 ईस्वी जो है इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। साहित्यालोचन किसकी रचना है? साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। 1922 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रेहन पर रघु उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? रेहन पर रघु उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी? सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि देने वाले राजा राज सिंह कौन है? अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस नाटक के नाटककार कौन है? मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन है? प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे दोनों ही रचनाएं हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी का, वहीं चोखे चौपदे 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। समस्या नाटक खिलौने की खोज के नाटककार कौन है? जवाब में वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। नीम की पत्तियां गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? नीम की पत्तियां गजल संग्रह राम कुमार कृषक द्वारा लिखा गया। निज वृतांत किसकी आत्मकथा है? निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब में राजेंद्र यादव को आपने चुना, तो बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि जलवायु इशार 1912 ईस्वी उपन्यास का हिंदी रूपांतरित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का या वरदान उपन्यास जलवायु इशार का अनुवादित उपन्यास 1921 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। यह उर्दू में लिखा गया है। किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रधान बिंदु माना गया है? जवाब में मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की रचना को माना तो बिल्कुल सही जवाब। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानने वाले विद्वान कौन है? जवाब में गारसा दत्ताशी को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रहीम दास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? और उत्तर में आपने चयनित कर लिया खेल कौतुक जातकम को तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।